आज के इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रीय गणित दिवस पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और बधाइयां एवं शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको कवर करना चाहिए वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन की जन्म जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीनिवास रामानुजन कौन थे और उन्होंने क्या हासिल किया हुआ था? चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं। दरअसल श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें गणित के जादूगर कहा जाता था। श्रीनिवास रामानुजन ने 12 साल की उम्र में ही त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने किसी की सहायता के बिना बहुत सारे प्रमेय मतलब कि थ्योरम्स को विकसित किया हुआ था। सन 1898 में उन्होंने स्कूल चेंज की, जहां पर उन्हें गणित के ऊपर एक किताब पढ़ने का मौका मिला। उस किताब से वे इतने प्रभावित हुए कि गणित उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ईयर 1912 में मतलब 1912 में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में बतौर क्लर्क काम करने की शुरुआत की, कि जहां पर उनके गणित के कौशल के मुरीद हुए एक अंग्रेज सहकर्मी ने उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर G.H. हाइडी के पास पढ़ने के लिए भेजा। 1916 में उन्होंने BSc कंप्लीट किया, वे ग्रेजुएट हुए। 1917 में उनको लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा चुना गया और सन 1918 में उनकी शोध के कारण उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। उनकी ख्याति इतनी बड़ी कि वो फैलती ही गई। सन 1918 में ही ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने वाले वे प्रथम भारतीय थे। उसके बाद 1991 में 1991 में श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर एक पुस्तक प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उसी पर आधारित 2015 में द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नाम की मूवी रिलीज हुई। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है क्या आपको पता है? 2012 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा वैसी घोषणा की थी। तो इस प्रकार से श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में बहुत सारी चीजों को दिया हुआ था और उन्हें याद किया जाता है। क्या आपको पता है कि उनका देहांत कब हुआ था? उनका देहांत बहुत ही कम उम्र में हुआ था। 1920 में टीबी की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। लेकिन इतनी छोटी जिंदगी में भी उन्होंने गणित में बहुत कुछ दिया कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं
और यह दिवस क्यों मनाया जाता है यह बता सकते हैं। अब राष्ट्रीय गणित दिवस के भाषण में जो मैं दूसरा मुद्दा शामिल करना चाहिए वह है कि हम गणित का महत्व लोगों को बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, साथियों गणित में बहुत सारी ब्रांचेस है। एरिथमेटिक मतलब कि अंक गणित, अलजेब्रा मतलब बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति इत्यादि। गणित की पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न भी आता है कि ये अलजेब्रा का भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये सारी चीजों का लॉजिक है, इसके पीछे का कोई पर्पस है। देखिए, आप सभी को पता है अंक गणित कि जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये तो हमारी डेली लाइफ में भी हमें उपयोगी हो पाता है। अलजेब्रा का क्या? अरे साथियों, अलजेब्रा का भी इस्तेमाल होता है। जो लोग अपना करियर साइंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में या कंप्यूटर में बनाते हैं, उन लोगों को अलजेब्रा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उन लोगों ने जो पढ़ाई की हुई होती है वहां पर उनको काम आ पाती है। ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस, ये सब क्या काम का, तो इन सब का भी इस्तेमाल होता है। मैं आपको कुछ मेन इसके पर्पस बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कहां होता है। मैं मेन आपको इसके यूजेस बता रहा हूं। जैसे जो रैंप बनता है, वो रैंप को बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जमीन से हवाई जहाज की दूरी कितनी है, इसे नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। समंदर में कोई चीज है या फिर गहराई नापनी है, तो इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। ये तो सारे मैं आपको मेन यूजेस बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए तो हम जितना गहराई में जाए उतना कम है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इन क्षेत्रों में भविष्य में जाना ही नहीं है, तो फिर हम इसकी पढ़ाई क्यों करें। तो मैं आपको वो भी बताता हूं। इन सभी चीजों की पढ़ाई सिर्फ करियर बनाने के लिए ही नहीं करनी है। आप ये सब कुछ पढ़ते हो, इससे आपका मेंटल ग्रोथ भी होता है। आप पूछोगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप मैथ्स के अंदर कोई एक क्वेश्चन है कि जिसका आंसर चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगला स्टेप कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही तरीका नहीं होता है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन मल्टीपल तरीके होते हैं। फिर लास्ट में आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। इसमें भी 19-20 नहीं चलता है, आपको एक्यूरेट जवाब देना होता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीजों के कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप स्टेप्स कुछ सोचते हो और उसके बाद आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो। मैथ्स भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको जैसे मैथ्स में अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकते हैं और आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है, वैसे ही लाइफ के अंदर भी आप ये मैथ्स की पढ़ाई के कारण एक्यूरेट और बन पाते हो। आप सारी चीजों को परफेक्शन के साथ करते हो। तो मैं इसकी और गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा सिंपल कहना ऐसा है कि मैथ्स की पढ़ाई से आपको जीवन में भी फायदा होता है। इसलिए कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, कोई भी चीज आपको बिना मतलब नहीं पढ़ाई जा रही। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो गणित का महत्व बहुत है अगर हम समझे तो इस प्रकार से हमें दूसरा मुद्दा बताना है और हमारे भाषण को आगे लेकर जाना है। अब हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के भाषण में जो तीसरा और आखिरी पॉइंट शामिल करेंगे वह है कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को कोई एक एडवाइस देंगे। अब ये एडवाइस सुनिएगा क्या है, आपको जिस प्रकार से बोल सकते हैं। अब मैं मेरी स्पीच में एक आखिरी बात आप सभी से साझा करना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि
बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं कि जो गणित में कमजोर होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ये चीज चली आ रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गणित पसंद ही नहीं है। तो अब मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि गणित को कैसे पसंद किया जा सकता है। तो गणित तब पसंद आएगा जब हमें वो आता होगा, जब हमें आएगा तब हमें अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो गणित पसंद आएगा। लेकिन हम अच्छे से गणित को सीखे, उसके लिए क्या किया जा सकता है। वैसे तो सभी टीचर्स अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तभी वे टीचर बने होते हैं। लेकिन मैं मेरे ऑब्जर्वेशन से कुछ बातें जरूर टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि जिनसे आप पढ़ाई को आसान बना सकते हो। गणित की पढ़ाई को करने के लिए ऐसे तौर तरीके इंटरनेट पर है कि जिससे आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सभी टीचर्स अगर चाहे तो इन तरीकों को रिसर्च कर सकते हैं और टीचिंग को और इजी बना सकते हैं। अगर आप बनाते ही है तो अच्छी चीज है, लेकिन नहीं बनाते तो और इसको इजी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये देखा हुआ है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए टीचर्स के लिए भी ये आसान नहीं होता है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सके। लेकिन पर्सनलाइज्ड अटेंशन देकर आप कमजोर बच्चे को गणित में होशियार बना सकते हो। तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन देने की कोशिश कीजिए, और गणित की पढ़ाई में भी रिवीजन चाहिए होता है। तो जितना रिवीजन ज्यादा होगा उतनी ही हम गणित में मास्टरी प्राप्त कर पाएंगे। तो रिवीजन करवाने का भी प्रयास कीजिए। बच्चों, आप सभी को मैं एक बात बताता हूं कि देखो, आप गणित के अंदर जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अच्छे नहीं है तो आप अच्छे होना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये गणित के अंदर अच्छे होने के लिए सिर्फ एक रूल को अप्लाई कीजिए कि हर रोज 20 मिनट गणित की पढ़ाई कीजिए। हर रोज 20 मिनट गणित की पढ़ाई कीजिए। अगर आप 20 मिनट गणित की पढ़ाई करेंगे तो इससे आप गणित के अंदर जल्द ही अच्छे हो पाएंगे। तो ये कुछ चीजें मेरी तरफ से टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए थी। तो इस प्रकार से आप तीसरा पॉइंट बता सकते हैं और लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं। इसके बाद आपको अंत में सभी को धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप नेशनल मैथमेटिक्स डे पर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।